Earlier, the last topic we have done was spore formation. Spore formation किसमें होता था? Fungus and lower plants. व्यास की बात भी हमने की थी? Yes, ma'am. कहीं से भी हम soil को अगर collect करते हैं, after some time, automatically this grass will germinate. क्या हमने उसके seeds लगाए थे उसमें? No. तो आगे जैसे फंगस अपने स्पोर्स बनाता है, इसका डायग्राम भी किया था बेटा हमने? Yes, ma'am. एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पोरेंजियम. Yes, दिस ma'am. इज हाइफी. और फिर इसके अंदर क्या बनते हैं? Spores. स्पोर्स. जब ये बर्स्ट हो जाता है तो एयर में ये चीज रिलीज हो जाती है. सो दीज विल बी लोअर प्लांट. हायर प्लांट जो रिप्रोडक्शन करते हैं, that will be sexual. That will be पहले sexual reproduction क्या होता है उसके बारे में हम आज introductory part करेंगे. अगर टाइम परमिट करता है then we will be doing the structure of flower और flower में भी men and female parts पे आएंगे. Okay. जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, हमने दो कॉलम बना के असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस किया था. Yes, ma'am. So how many parents we will be requiring for this? Two parents. और इसके आगे मैंने एक और चीज बताई थी, of opposite gender. That one will be from male, another will be female. 10th क्लास के लिए यहाँ तक बताना ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा मेल फीमेल. एक बैक्टीरिया जिसकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल की है, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्या उसके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्ट्रक्चर मिलेंगे? बैक्टीरिया क्या मल्टीसेलर है कि यूनिसेलर है? यूनिसेलर. एक सिंगल सेल खत्म, लेकिन वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. सारे के सारे जो बैक्टीरिया अमीबा होते हैं ये बाइनरी फ्यूजन करते हो, ये जरूरी नहीं है. एक्सेप्शनल केसेस फिर भी रहते हैं. सेकंड, ये दोनों पेरेंट जो स्पेशल सेल बनाते हैं, that will be regarded as Gametes. and these gametes are haploid or diploid? Haploid. कितने क्रोमोसोम होंगे? 23. पेरेंट से एग्जैक्टली हाफ. अगर आप 23 बोल रहे हैं, दिस इज द ओनली एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग. शिवांश खड़े हो जाइए. गैमीट आर पेरेंट्स हमें दो क्यों चाहिए? क्योंकि दो हमें अलग अलग टाइप के सेल चाहिए. रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ सेल. हर चीज हर काम कौन करता है? सेल. तो यहाँ रिप्रोडक्शन जो हमें वहम है कि दो ऑर्गेनिज्म मिलके करते हैं, नो, अगेन इट इज बीइंग डन बाय द सेल. और इन स्पेशल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना मुश्किल हो जाएगा अगर आप इस गैमीट के बारे में बेस क्लियर नहीं करते हैं. सारी कहानी हमेशा गैमीट के इर्द गिर्द घूमेगी. इसीलिए मैं पहले इंट्रोडक्शन करा रही हूँ. ये टॉपिक मैंने पहले भी बता रखे हैं. गैमीट आर द स्पेशल सेल which will be having half chromosome as compared to parent. हमारी बॉडी में से कहीं से भी हम अगर एक सेल निकालते हैं, so how many chromosome will be there? हाफ. कैसे? क्योंकि वो सेल हमारे कैसे हैं? Diploid. दिस इज द आंसर. डिप्लॉयड हैं. उनमें हर एक क्रोमोसोम अपना आइडेंटिकल पार्टनर लेके बैठा है. दिस विल बी द पेयर नंबर 1. इज दिस क्लियर? Yes. क्रोमोसोम तो एक्चुअली में 23 होते हैं, लेकिन डिप्लॉयड को हम क्या लिखते हैं? 2n. और ह्यूमन बीइंग के लिए n की वैल्यू कितनी है? 23. So ultimately it becomes 2 multiplied by 23, 46. कहीं से भी आप कोई भी RBC, WBC ब्रेन में से निकाल लीजिए. बट स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, अगर उसमें हम क्रोमोसोम देखते हैं तो उसमें ये कंडीशन कुछ ऐसी मिलेगी. क्रोमोसोम नंबर 1 खत्म. क्या इसका पार्टनर है? No, ma'am. सो ऐसे ऐसे कितने मिलेंगे? 23. और इसीलिए हैप्लॉइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n से. एंड इट इज 23 and 46 नंबर बेटा वेरी करेगा. बटरफ्लाई में
ये जो शीशम का प्लांट खड़ा है इसमें अलग है, सनफ्लावर में अलग है। इज दिस क्लियर? ये वेरी करता है हर एक सेल में। ये 23 और 46 वाली कहानी मिलेगी नहीं। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल किसका बताया जा रहा है? जैसे हमारी अडल्ट में बोन्स 206 होती हैं, लेकिन टाइगर में भी उतनी है, जिराफ में भी उतनी है, मंकी में भी उतनी, कोई जरूरी तो नहीं ना। तो ऐसे क्रोमोसोम का नंबर भी वेरी करता है। तो रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? गैमेट्स कहाँ बनते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। इज दिस क्लियर? और इसीलिए दो पेरेंट हमें चाहिए होते हैं क्या लेने के लिए? गैमेट। जहाँ गैमेट होगा वहाँ क्या होगा? फ्यूजन। और इस फ्यूजन को बायोलॉजी में हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। एंड वंस देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सेल, दोनों सेल आपस में मिक्स हो जाते हैं। मैंने आपको क्ले बॉल का एग्जांपल दिया था। एक येलो है, एक ब्लू है, दोनों को अगर आपस में आप मिक्स कर देते हैं, नाउ यू आर हैविंग अ थर्ड बॉल। ना तो वो पूरी तरह येलो दिखाई देगी, ना वो ब्लू दिखाई देगी। दैट थर्ड सेल जो दोनों की मिक्सिंग से बना है, ये दोनों कौन थे? गैमीट। किस किस के? मेल एंड फीमेल। ये और ये। पहले कहानी ऐसी थी, दोनों को प्लस करके हम ऐसे कर देते हैं। अब इसके 23 क्रोमोसोम और इसके 23, यहाँ पे क्या आएंगे? और वो एक सेल जो यहाँ पे बना है उसको हम क्या बोलते हैं? और ये जाइगोट जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, वो एक ब्लूप्रिंट का काम करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बिल्डिंग बनाने से पहले उसका मैप रेडी होता है। इज दिस क्लियर? और बिल्डिंग को उसी के अकॉर्डिंग वो जो आर्किटेक्ट होता है, सिविल इंजीनियर, मिस्त्री कोई भी है, वो वैसे डिजाइन करता रहता है। एक सिंगल सेल से आपकी, मेरी, हम सब की बॉडी शुरू हुई थी। उसको कैसे पता? एक सिंगल चीज जो आपको दिखती ही नहीं है। सीड तो मल्टी सेलुलर है, कहीं उसको सोचो ये एक सिंगल सेल है। नो, इट इज मल्टी सेलुलर। सीड इतना बड़ा प्लांट कैसे बना देता है कि नहीं ये मैंगो का ही बनेगा। अब ये सेल 9 महीने में, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, ये जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, इतने सारे टिश्यू, सेल, ऑर्गन खुद ब खुद बना लेता है। और बनाता नहीं है, उनको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे भी लगाता है। Yes or no? Yes, ma'am. So this is the power of this zygote. Fertilization जहाँ पे होगा, so there will be formation of zygote और zygote यानी बनेगा जिसमें दो अलग अलग सेल फ्यूज थे, तो वहाँ पे हमेशा आती है वेरिएशन। क्या आती है? वेरिएशन। और वेरिएशन का एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है सर्वाइवल के साथ। जितनी ज़्यादा वेरिएशन हाई जाएगी, वहाँ पे रेट ऑफ सर्वाइवल भी उतना ही हाई जाएगा। किसी ऑर्गेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल है पूरी अर्थ पे, तो उसके सर्वाइविंग रेट काफ़ी कम होंगे। अगर उसमें वेरिएशन है, जैसे आप डॉग्स में देखते हैं, कैट्स में देखते हैं, मैंगो में देखते हैं, चावल में देखते हैं, ये क्या है? हमारी वेरिएशन। क्या होमोसैपियन क्या है? हमारा साइंटिफिक नाम आदमी, मैन। नो, मैन इज इंग्लिशमैन। साइंस में, बायोलॉजी में हम मैन को क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। दिस मैंगो इज मैग्नीफेरा इंडिका। ये बायोलॉजिकल टर्म्स है। ये मैंगो बायोलॉजी में नहीं चलता है क्लासेस में। इज क्लियर? कॉकरोच हम नहीं बोलेंगे उसको। टाइगर, वाइगर सबके लिए अलग नाम होते हैं। जैसे आपके दो नाम होते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपका 90 में डिडक्टेड था, ऐसी साइंस भी आपको दो ही नाम देती है। इज दिस क्लियर? तो वेरिएशन क्या असेक्सुअल में आई थी? नो, क्योंकि वहाँ पेरेंट ही क्या था? एक ही टूटता था, आइडेंटिकल कॉपी बना लेता था। लेकिन यहाँ डीएनए दो पेरेंट से आया है, दोनों का मिला जुला रूप नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा। तो ये क्या पेरेंट जैसे होंगे एग्जैक्टली? नो, अंदर से आपकी किडनी, मेरी किडनी, आपका ब्लड, मेरा ब्लड सेम है? Yes, ma'am. Yes, RBC. It is only antigen और एंटीजन की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है? कोई A पॉजिटिव, B पॉजिटिव क्या हुआ हायर क्लासेस में आप करें।
but we are having the same cells, RBC, WBC, platelet, plasma and protein and all that. तो ये जो चीज है 99.9% डीएनए हम सब का सेम है, इसलिए हमारी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ सेम है। जो एक आप ये देखिए 0.1 का डिफरेंस है, उसने आपकी हाइट, कलर, ये जो फेशियल स्ट्रक्चर है, बालों का कलर, आई का कलर चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? yes. और सारा मेरा डीएनए और आपके डीएनए में कितनी सिमिलैरिटी है? 99.9। और ये हर एक में सेम मिलेगा। इट इज क्लियर? तो ऑर्गेनिज्म को डिसाइड कौन करता है? उसका डीएनए। जैसा डीएनए जाएगा वैसा ही जाइगोट बनेगा, और जाइगोट अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वैसा ही ऑर्गेनिज्म बना के रख देगा। सो हु इज कंट्रोलिंग आवर फ्यूचर? डीएनए। हु इज कंट्रोलिंग? डीएनए। और डीएनए के ऊपर होते हैं जीन्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी पे बेस्ड होगा। ये जीन्स क्या है? ये वो वाली जीन्स नहीं है, जे वाली, ये जी वाली जीन्स है। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए पे ऐसा क्या? डीएनए पे पाए जाते हैं जीन्स। डन? यस मैम। इसका इंट्रोडक्शन हो गया। यस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? कुछ बता पाओगे आप? दो पेरेंट आते हैं, क्यों? गैमीट देने के लिए। गैमीट क्यों चाहिए? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या मिलता है? ये हैप्लॉइड रहेगा कि डिप्लॉइड? डिप्लॉइड मैम, डिप्लॉइड। खड़े हो। Why this zygote is diploid? हाँ, half given by father and half given by मदर। सेट। और 46 नहीं बोलेंगे आगे से, आप बोलोगे पेयर्ड में क्रोमोसोम है। अब फ्लावर में 46 नहीं है, या फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ओके ठीक है, इतना आ गया। यस विवेक। कौन से एनिमल? और आपको लगता है अगर 4 भैंस पानी में है ना, और जो ओनर है उसको अपनी भैंस अच्छे से पता है, वो आवाज लगाएगा, वही आएगी निकल के। ये मुझको बहुत कंफ्यूजन होता था जब हम गाँव में जाते थे। गाँव में जोड़ होते हैं ना, काश आप इन टॉपिक्स पे बात करें। आपके बातों का टॉपिक क्या होता है? उसने ये कर दिया, वो ये बोल रहा है। कभी ग्लोबल वार्मिंग पे बात की है? कभी पॉल्यूशन पे बात की है? कभी प्लास्टिक कैसे रिड्यूस होगा उस पे बात की है? लिसन, यस, बैक टू द पॉइंट एवरीवन। फ्लावर, ओके, खड़े हो जाइए। प्रवीण, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर, फ्लावर, हाँ। प्रवीण, आप डेफिनेशन पढ़ के बताएंगे। आपके लिए फ्लावर क्या है? पढ़ के बातों में लगा लो या भगवान को चढ़ा दो। यस, मोहित, यस यस, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग प्रवीण। एक प्लांट, नाउ लिसन हियर, आप जब पैदा होते हैं तभी रिप्रोडक्शन करने लग जाओगे? नो, यू नीड टू एक्वायर अ सर्टेन एज। 11 या 12 साल में जब आपके हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, हार्मोन्स जब एक्टिवेट होंगे तब आपके पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं। ये चैप्टर अभी फ्लावर के बाद फिर आपकी की कहानी आई, एडोलसेंस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल दैट। उससे पहले फ्लावर। ऐसे ही जब प्लांट आप लगाते हैं, स्टार्टिंग में क्या दूसरे दिन उसके पास फ्लावर आ जाता है? नो, वो एक हाइट, एक डेफिनेट एज को पहले एक्वायर करता है। इसका मतलब वो मैच्योर हो रहा है। पहले उसका भी चाइल्डहुड चल रहा था जैसे आपका चल रहा था। इज दिस क्लियर? और उसके बाद जब उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत फील होती है, सो व्हाट डज इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस? अ फ्लावर। फ्लावर का अगर हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, सबसे पहले मेल ब्रांच से उसको एक फ्लेक्सिबल पार्ट कनेक्ट करता है, दैट इज नेम्ड एज पेडिसल। डन। आफ्टर दैट एक स्वेलन अप पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या? अंशिका, ठीक है, इसका भी आंसर सुन लीजिए, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 7 और फ्लावर की डेफिनेशन अभी हमने सुनी है। और आप बता दीजिए
वंशिका बताएगी सेपल्स की डेफिनेशन। दैट इज व्हाट इज नॉट गिवन, क्योंकि बुक वालों को पता नहीं है कि ये बच्चे क्लास 10th में रह के भी I2 क्लास सेकंड का रखते हैं, तो बुक वालों की कोई गलती नहीं है। मैं सीधा अगर यहाँ से एंथर स्पोरेंजिया थीका बताऊंगी, यू विल बी लाइक दैट, ये कहाँ से आ गए? आंसर क्लियर हो गया वंशिका? एंथर तो मैं पोलन ग्रेन सीक्रेट करता है और जी नहीं, एंथर कभी सीक्रेट होता ही नहीं, और पार्ट है। इसके ऊपर पोलन लगे हुए हैं। गलत, पोलन प्रोड्यूस होते हैं। लिसन, थैलेमस के अंदर यस फ्लावर, अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे पेडिसल है जहाँ पे खत्म होता है, देयर विल बी दिस ब्रॉड पार्ट। ये तो देखा होगा सबने। इसके अंदर क्या होता है वो हम पिस्टल में करेंगे। अब यहाँ से ये जो कलरफुल चीजें आपको निकलती हुई नजर आएंगी, पिंक है, येलो है, अलग अलग कलर की होती है, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स कलर्ड इतने अट्रैक्टिव क्यों रखे जाते हैं? सो दैट इंसेक्ट कैन आइडेंटिफाई दैट, इंसेक्ट इनको देख के इनके पास जा सके। यस यस मैम। आशीष, इंसेक्ट को उनके पास जाने की जरूरत क्या है? इंसेक्ट फ्लावर के पास क्यों जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहिए उनको? शिवांश, आपका क्या नाम है? विवेक, आपके पीछे कौन है? राहुल, why these flowers are inviting the insect? ओके, कि हमने दावत खोल रखी है, आज आप खाएं। हाँ, यस, पॉलिनेशन, सेट अप। और इंसेक्ट के पास जो आईज होती हैं वो आप जैसी नहीं होती हैं कि ये येलो की शेड है, ये ग्रीन की शेड है। हम कलर में हुआ थोड़ा सा भी डिफरेंस पता लगा लेते हैं ना, लेकिन बेटा इंसेक्ट के पास आईज कंपाउंड टाइप की होती हैं। 2000 लेंसेज है। इंसेक्ट एक आंट मस्कीटो कितना बड़ा होता है और उसकी आई कितनी बड़ी होगी, और उसका अगर मैं बोलूँ 2000 लेंसेज है फिर यस, एंड दीज lenses combinedly make a image, जिससे कि कलर इतने क्लियर नहीं दिखते हैं। उनको जा रहा है फ्लावर के पास, फ्लावर का इसमें बेनिफिट छुपा है, वो आएगा तो उसकी बॉडी पे क्या चिपक जाता है? पॉलन ग्रेन। वो दूसरी जगह जाएगा क्योंकि फ्लावर बेटा मेल और फीमेल में आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकते जैसे एनिमल्स करवा सकते हैं, तो फ्लावर कैसे इनका ट्रांसफर करेंगे? उनको बीच में एक मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए उनको सिग्नल देने के लिए कि भाई आपको यहाँ आना है, दे प्रोड्यूस वेरी वेरी ब्राइट कलर। इज दिस क्लियर? तो पेटल्स को हमेशा क्या रखा जाता है? अभी तक हमने जितने भी पार्ट किए उनका रिप्रोडक्शन में कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इनके बिना इंसेक्ट नहीं आएंगे। डायरेक्टली आप पिस्टल स्टामेन बना दोगे तो इतने बड़े ट्री में वो पिस्टल स्टामेन दिखेंगे? दिखेंगे? नो। सिग्नल देने के लिए कौन है? पेटल्स। एंड व्हाई दीज आर ब्राइट इन कलर? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। और इनमें जो प्लास्टिड होता है दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। एक हमने क्लोरो भी किया था वो फोटोसिंथेसिस में। तो इनके सेल में कौन सा प्लास्टिड है? कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड। जैसे आपके फ्रूट्स के अलग अलग कलर, आपने सोचा नहीं क्यों इतने कलर है? जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। जब तक फ्लावर मैच्योर नहीं होता, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेपल्स। जब वो बर्ड होता है, कली होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, देखा है ना आपने? यस मैम। और धीरे धीरे जब पेटल्स मैच्योर हो जाती है, सेपल साइड में हट जाती है, अब पेटल्स निकल के आएंगे। So sepals are the protective parts which cover the flower in birth stage. अब ये इतना इंट्रोडक्शन काफी था। अब आते हैं मेल और फीमेल पार्ट पे। ये गैमेट्स कहाँ है? रिप्रोडक्शन तो आ ही नहीं रहे। रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें मेल और फीमेल पार्ट चाहिए। तो यहाँ थैलेमस से निकल के ये जो पार्ट मैंने बनाया दिस इज मेल। मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टेमेन। स्टैमेन। नाम में ही आंसर है। पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं?
Stamen. अब मैं यहाँ पे इसको और क्लियरली बता देती हूँ। ये कुछ ऐसा होता है। This long pipe-like structure is named as filament. And this bilobed structure जिसमें दो थिका होते हैं, इसको हम बोलते हैं anther. And anther is the factory. अभी तक गैमीट आए हैं? Anther is the factory जहाँ पे pollen grain produce होंगे। ये इसका मेल पार्ट है। फ्लावर में मेन कौन है? कौन है? स्टामेन में भी pollen grain कौन बनाता है? फिलामेंट या एंथर? तो ये फिलामेंट क्यों दिया इसको? जब एंथर ही चाहिए, same is the thing with the boys. टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, पीनस से ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर इतनी सारी डक्ट, ग्लैंड, स्कॉटम, टिश्यूज ये क्यों लेके घूम रहे हो? डक्ट, ग्लैंड्स, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, सेमाइनल वेसिकल, सीधा स्पर्म बन के टेस्टिस से पेनिस तक नहीं आते हैं, वो चक्कर काटते रहते हैं इधर से उधर। क्यों? दो ही चीज चाहिए थी, आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता। सेम इज द थिंग विद फ्लावर। जब एंथर ही चाहिए पोलन ग्रेन बनाने के लिए, क्या मैंने पहले इनका रोल नहीं बताया? यस और नो? इतने बड़े प्लांट में एंथर जहाँ पे लगा होगा, ये फीमेल तक इसको कैसे पहुंचाएगा? फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट बेंच, 10वां लास्ट बेंच खड़ा हो जाओ। हाँ जी, या पोलन ग्रेन क्या है? डोंट नो। मेरे मतलब का कुछ होगा तो मैं तो समझ लूंगा। साइड, यस। व्हाट इज दिस pollen grain? सटअप, यस। आपका क्या नाम है? साधना। साधना पढ़े हो? क्यों हम ये pollen grain की कहानी कर रहे हैं? क्यों चाहिए हमें pollen grain? वेरी नाइस। लास्ट गर्ल, इनका नाम क्या है? अभी जब मैंने इंट्रोडक्शन करा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हाँ, दिस इज गैमीट। दिस इज गैमीट, मेल और फीमेल अभी मिल गए, फ्यूजन करा दिया मैंने। जाइगोट कब बनेगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इतनी भी स्टोरी तुमको समझ में नहीं आ रही है? सेट, मेल में ही जाइगोट बन गया, वो फीमेल क्या करेगी फिर? यस, एंथर में क्या बना? पोलन ग्रेन। कितना डिटेल में मैंने समझाया, वरना मैं यहाँ से भी शुरुआत कर सकती थी कि गैमीट देने के लिए पेरेंट्स चाहिए बेटा, और वो गैमीट फ्लावर में क्या है? पोलन ग्रेन। मेल और फीमेल? मेल। अब इसको हाइट देने के लिए फिलामेंट होता है। फिलामेंट कितना लंबा क्यों रखा गया है? ताकि वो एयर के साथ, इंसेक्ट के साथ एक्सपोजर में आ सके, कांटेक्ट बना सके। एंथर को यहाँ लगा देते, क्या इंसेक्ट इस तक पहुंच पाता? इसको हाइट देने के लिए क्या निकलता है? फिलामेंट। बहुत सारे फ्लावर ऐसे हैं जहाँ इंसेक्ट भी नहीं जाते, तो वो क्या करते हैं? फंगस के जैसे उनके पास हाइफी थे ना, ये बर्स्ट होते थे, एयर में चले जाते थे। एयर के साथ कांटेक्ट आने के लिए पहले इनकी हाइट को लंबा किया जाता है, तो फिलामेंट का वो रोल। मैं इतना स्लो एंड स्टडी बता रही हूँ, हिंदी में बता रही हूँ, भगवान जाने तो मेरे दिमाग में कैसे घुसेगा। सो पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं? एंथर इज अ पार्ट ऑफ मेल और फीमेल? मेल। इतना समझ में आ गया? अब चलते हैं फीमेल की तरफ। फीमेल का पार्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है हमेशा, क्योंकि उसको नेचर ने सबसे पहले ही जिम्मेदार बाय बर्थ बनाया है। बच्चे की परवरिश मेल पे छोड़ी जाती है कि फीमेल पे छोड़ी जाती है? फीमेल पे। और फीमेल इज अ पार्ट जहाँ पे गैमीट फ्यूज होते हैं। मेल को कभी नहीं देती नेचर। यस, एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन क्लास टाइम। हमेशा गैमीट्स की सुरक्षा, जाइगोट कहाँ बनेगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा कहाँ डेवलप होगा, ये फीमेल को दी जाती है, क्योंकि उनको पता था ये दिन आने वाले हैं। एक काम भी नहीं होगा उससे। एक काम पढ़ाई, और पढ़ाई भी नहीं होगा, तो फिर बच्चा पैदा करना है, डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन, फॉरगेट अबाउट इट। नो, वी ऑल नीड
23 chromosomes and this is the time we can synthesize in the laboratory. डीएनए को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब रिप्रोडक्शन के लिए मेल की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्पर्म चाहिए था, स्पर्म के सारे क्रोमोसोम डिकोड हो चुके हैं। दिस इज 2021। सैनिक मर चुका होता है, सोल्जर 5 साल पहले उनके बच्चे खेल रहे होते हैं क्योंकि उनके स्पर्म लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर लिए जाते हैं। एंड यू गाइस आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1400 शताब्दी 1400 1300 उसकी स्पीड से चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा चुकी है आपको अपने सिलेबस का ही नहीं पता, एक या फ्लार को नहीं जानता। ऐसा बहुत से मिलेंगे कभी दुख करने की या फील करने की, डोंट डिप्रेस, सी सो मेनी आर देयर टू गिव यू कंपनी। अभी देख रहे चाहते ही भाई हमको भी नहीं आती, बुरा मत मान। ओके, फीमेल पे आते हैं। द फीमेल पार्ट इज नेम्ड एज pestle and this pestle is having topmost part। कौन सा पार्ट? topmost। इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ऐसे ही एक ट्यूबुलर पार्ट होता है उसको बोलेंगे स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और नीचे एक राउंड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ओवरी। प्रतीक एंड अदर गाइस, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या बनाएगा? कुछ बनाएगा? नो। अब सुन लीजिए ध्यान से बेटा, स्टिग्मा कुछ नहीं बनाएगा। इसके जो गैमीट बनते हैं वो कहाँ बनेंगे? स्टिग्मा फिर क्यों बनाए, और वो भी मेल जितना एकदम एलोंगेटेड। पोलन ग्रेन आके कहाँ लैंड होते हैं? स्टिग्मा। ये जो इंसेक्ट हैं एक बार मेल के पोलन ग्रेन उनकी बॉडी में चिपक गए, फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, फूल पे जाएंगे, तो वहाँ पे जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को चिपकाने के लिए एक शुगरी सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज कर देता है। हवा से, इंसेक्ट से इसको जो भी पोलन ग्रेन आते हुए दिखाई देंगे ये उनको वहाँ पे चिपका लेगा। रसगुल्ला सबने खाया होगा, उसमें से एक सिरप निकलता है, दैट सिरप। अब ये मत बोलना कि रसगुल्ले के सिरप यहाँ पे, नो, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। क्या डस्ट? आप क्या बोल रहे हैं? स्टिग्मा डस्ट करने दो उस डस्ट को, और पोलन ग्रेन को डिफरेंशिएट कैसे कर? ये लिविंग है, इसको पता है डस्ट पार्टिकल है, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया, ये पोलन ग्रेन, ये खुद ब खुद छाट लेगा जैसे चटनी अभी चल रही है। नो, उसकी कहानी मैं अभी बताऊंगी। इज क्लियर? तो यहाँ पे आके वो सारे पेस्ट होने लगते हैं, स्टिक होने लगते हैं। इसको हाइट देने के लिए एयर इंसेक्ट के साथ ही एक्सपोजर में आए, क्या होता है इसके पास? तो स्टाइल और फिलामेंट का फंक्शन क्या है? सेम। दोनों को हाइट देने के लिए फिलामेंट इज गिविंग हाइट टू एंथर, ताकि हवा में रिलीज हो, इंसेक्ट्स के पास जा सके। और ये स्टिग्मा को हाइट की क्या जरूरत है? ताकि वो पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर सके। अब आगे इसके पास गैमीट, क्या ये चल के आया? या इसने कोरियर भेजा? यहाँ से पोलन ग्रेन, द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नेम्ड एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन करने के लिए ही इंसेक्ट को बुलाना पड़ता है। और इंसेक्ट क्यों आएंगे? क्यों भाई मैं तेरा काम क्यों करूं? तो फ्लावर को उनको लालच देना पड़ता है बाय रिलीजिंग अ ग्लूकोज कि आपको हम खाना दे देंगे, क्योंकि इंसेक्ट जब बटरफ्लाई और मोथ है अपनी निडल लगा के उसमें से कुछ सब करने जाते हैं, वो चैरिटी नहीं कर रहे हैं, समाज सेवा जिसको बोलते हैं, सोशल सर्विस। क्या भाई हम पहले बैठे हैं लोग तुम्हारे गैमेट्स एक्सचेंज करते हैं? नो, वो तो अपना खाना खाने जाते हैं और बदले में उनकी बॉडी पे क्या चिपक जाता है? पोलन ग्रेन। एंड दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नेम्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन स्टाइल के आगे ये ओवरी क्यों है? ओवरी इज अ प्लेस जहाँ पे मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज होंगे। फर्टिलाइजेशन